दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानुमुकुंद महापात्र। बीएम फर्स्ट एड न्यूज परसवानी की तेज खबर में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ तालिस हुसैन शाह एंड रियाज अटारी स्कैंडल इन हिट्स बीजेपी। दोस्तों बीते दिनों नुपुर शर्मा के समर्थन करने के कारण उदयपुर राजस्थान के कन्हैयालाल नाम के एक दर्जी की निर्मम हत्या कर दी गई। रियाज अटारी के द्वारा धड़ से सिर अलग कर दिया गया और कुछ दिनों बाद ये जो सोशल साइट पर फोटो देख रहे हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और पूछे जा रहे सवाल कि ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है या आतंकवाद, क्योंकि जो फोटो साइट में आप देख रहे हैं ये आतंकवादी रियाज है और भाजपा का नेता है। जो अभी कश्मीर में भी, जम्मू में भी एक घटना हुई जिसमें एक आतंकवादी पकड़ा गया है, तो वो भी अमित शाह के पीछे में खड़ा हुआ है और उसका फोटो भी सोशल साइट पर चल रहा है। युवा कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता जगह जगह बोर्ड्स और होर्डिंग लगाकर पूछ रहे हैं कि ये क्या कनेक्शन है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये द टेलीग्राफ कोलकाता से छपने वाली न्यूज़पेपर है। इसमें हेडिंग है फेक और रियल मिस्टर शाह, अर्थात असली है या नकली, पूछ रहे हैं अमित शाह को। ये फोटो जो है ये असली है या असली नकली, बताइए। और ये देखिए हेडिंग, कल की लश्कर स्कैंडल हिट्स बीजेपी, अर्थात बीजेपी के साथ जो लश्कर कमांडर तालिब हुसैन शाह की फोटो है उसके बारे में भी कई सवाल पूछे हैं। और यहाँ पर हिंदी में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं टेलीग्राफ में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में जो यह पकड़ा गया है उसके साथ जो फोटो दिख रही है उसमें बहुत सारी बातें कही गई है और कई दिन तक यह कार्यकर्ता रहा है। देखिए ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं इन सब तथ्यों के बारे में, सुनिए मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल। उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी जिसमें दो लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया। बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सज़ा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन दो लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर 2 दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है, वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। आज मैंने यहां आने के पहले, आप लोग भी करना, एक गूगल करना, रेपिस्ट्स इन बीजेपी, एक बड़ी लंबी लिस्ट आती है। बीजेपी के अंदर कौन कौन बलात्कारी हैं उनकी लंबी लिस्ट आती है। तो मैंने आप लोगों की कईयों की पुलिस वो देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, आप लोग कहते थे बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, बलात्कारियों की पार्टी है। इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े जिला ऑफिस खोले हैं। अब समझ में आया किस लिए खोले हैं। कहीं किसी जिले में कोई अपराध हो जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सबसे पहले अगर वहां की पुलिस इनके जिला ऑफिस पे रेड मार दे, अपराधी वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा आपको अपराधी। कहीं कोई बलात्कार हो जाए बीजेपी में मिलेगा, कहीं कोई मर्डर हो जाए या तो बीजेपी का हो गया। सुना आपने अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली ने क्या कहा। इस वक्त यहाँ कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस के द्वारा और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि नाम दिया गया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। आइए सुनते हैं कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हेडक्वार्टर से पवन खेड़ा जी क्या बोल रहे हैं पूरे इस मामले में। दिया है कि आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। पिछले एक सप्ताह में जो घटनाएं घटी उससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। पहले उदयपुर में शामिल एक आतंकवादी के हाथों कन्हैयालाल की हत्या, उस आतंकवादी का नाम रियाज अतारी, वह रियाज अतारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला
आज भले गुलाब चंद कटारिया जी कह दें कि फोटो तो किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्रम पहनाते हुए की फोटो तो हर किसी की नहीं हो सकती। आपने देखी होगी वो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रियाज अतारी को उदयपुर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नवंबर 2019 में सदस्यता दे रहे हैं और पीछे बैकड्रॉप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मुस्कुरा रहे थे। आप सबने देखा होगा। उसके बाद पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी, उनमें से एक की पहचान हुई तालिब हुसैन शाह, और पकड़ा किसने? ग्रामीणों ने। तालिब हुसैन शाह वो तो बीजेपी के पदाधिकारी निकले, ऑफिस बेरर ऑफ बीजेपी तालिब अहमद शाह। जब यह पकड़ा गया तब यह पवित्र अमरनाथ यात्रा पर हमले की योजना बना रहा था, श्रद्धालुओं पर हमले की योजना बना रहा था। पदाधिकारी, आपको विनीत जी आपके ग्रुप में वो अपॉइंटमेंट लेटर भी डालेंगे। 2022 मई का वो अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें तालिब हुसैन शाह जम्मू के माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का प्रभारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने वाले अक्सर गलती कर जाते हैं। सफाई दी उन्होंने। सफाई क्या दी? जम्मू कश्मीर के ट्विटर हैंडल भारतीय जनता पार्टी से आया कि ये फेक न्यूज है और हमारे राज्य का प्रभारी तो कोई और है। आपका अपॉइंटमेंट लेटर तो उसको राज्य का प्रभारी बताता ही नहीं है। जम्मू प्रोविंस का आईटी का प्रभारी बताता है, और बड़ा सही उसको पद दिया आपने। दिन में जो नफरत आईटी पे फैलाता है, रात में फिर वही नफरत बाहर निकलकर फैलाता है। और यह तालिब हुसैन शाह की तस्वीर इस देश के गृह मंत्री के साथ उनके पीछे है। आप बताइए, गृह मंत्री कैसे सुरक्षित हो सकते हैं जब एक आतंकवादी उनके इतने करीब चला जाए? और अगर वो आतंकवादी है इसकी जानकारी गृह मंत्री को नहीं थी तो इससे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर क्या हो सकता है? और अगर थी और फिर भी इतना करीब आया, और इतना करीब आया कि उसको पदाधिकारी बना दिया भारतीय जनता पार्टी का, फिर मुझे और आपको कुछ कहने लायक बचा नहीं। सबके सामने सब कुछ सामने स्पष्ट है। राष्ट्रवाद की बात करने वाले, यह कोई पहला मौका नहीं है इन छद्म राष्ट्रवादियों के लिए। यह जो भाजपाई आतंक का पंचनामा मैं आपके सामने रख रहा हूं, पंचनामा किसी कारण से कह रहा हूं क्योंकि 5 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, 2 दे चुका हूं, 3 और उदाहरण देता हूं इनकी। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मामला ही सामने आया जब आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता एवं सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। मीर पर हिजबुल कमांडर नवेद बाबू को हथियार देने का आरोप था, और वो नवेद बाबू आतंकियों की मदद करने वाले डीएसपी दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार हुआ। ये मीर, डीएसपी दविंदर सिंह पर तो एक किताब लिखी जा सकती है, कई पिक्चरें बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। तो कोई हिम्मत जुटाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है उन बड़े चेहरों को बेनकाब करने की। 2017 में मध्य प्रदेश की वो घटना आप सबने कवर की थी, हम सबने डिबेट्स में भी भाग लिया था, जिसमें एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें एक भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है इसमें, का ध्रुव सक्सेना भी शामिल था। आप सबको सिर्फ याद दिला रहा हूं, और इस प्रेस वार्ता के अंत में आपको एक खबर भी दूंगा, महत्वपूर्ण खबर है। अब यह ध्रुव सक्सेना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी, फोटोएं दिख रही हैं,
या तो शिवराज सिंह चौहान इतनी लचर सरकार चला रहे थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि ध्रुव सक्सेना आईएसआई से मिला हुआ है, और यह मालूम था तो फिर वापस वही बात, सबके सामने है सब कुछ, पर्दाफाश है। 2 साल बाद 2019 में बजरंग दल के एक नेता मध्य प्रदेश में बलराम सिंह, इनकी गिरफ्तारी हुई टेरर फंडिंग के आरोप। बड़ी आत्मनिर्भर भाजपा है ये। आईटी सेल वाले टेररिस्ट भी हैं, टेरर फंडिंग भी खुद ही करते हैं। इससे ज्यादा आत्मनिर्भर पार्टी हमने नहीं देखी। आतंकी भी साथ, सब कुछ साथ। 2017 में एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में असम के भाजपा नेता निरंजन होजाई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें 1000 करोड़ के वित्तीय घोटाले एवं टेरर फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया, और इस फंडिंग से आतंकवादी हथियार खरीदते थे, और वो हथियार हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। ये सब फाइंडिंग्स में आया है। इतना ही नहीं, बीजेपी सत्ता के लिए अपराध सिद्ध आतंकवादी को टिकट देने में भी नहीं चूकी। ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को स्थानीय चुनाव में श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दे दिया। तो जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका हो, उसको आप टिकट दे देते हो। तभी कहता हूं यह आत्मनिर्भर पार्टी है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल उठता है, नुपुर शर्मा भी आपकी पार्टी की, रियाज अतारी भी आपकी पार्टी का, और तालिब हुसैन शाह भी आपकी पार्टी का। कितने फ्रिंज लोग पाल रखे हैं आपने खुद को मेन स्ट्रीम में रखने के लिए? जरा इसका भी जवाब दीजिए हमें। टू स्टे इन द मेन स्ट्रीम, टू कम इन द मेन स्ट्रीम, हाउ मेनी फ्रिंज एलिमेंट्स यू हैव? नुपुर शर्मा बिलोंग्स टू यू, रियाज अतारी बिलोंग्स टू यू, तालिब हुसैन बिलोंग्स टू यू। इट्स अ ट्रूली आत्मनिर्भर पार्टी, सेल्फ सफिशिएंट। Terrorists belong to you. You have money to fund terror. You give tickets to terrorists. You give posts to terrorists in your party. इस देश में क्या माहौल बना रखा है आपने, और क्या माहौल बनाना चाहते हैं आप? तभी मैं बार बार दोहराता हूं कि जिसको आज आप फ्रिंज कहते हो, कल आप उसको मेन स्ट्रीम बनाओगे, क्योंकि कल आप फ्रिंज थे, आज आप मेन स्ट्रीम हो। याद करिए मैजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट। आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैं भी होमवर्क करता हूं, तो मुझे लगता है आप भी करते होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है मुझसे ज्यादा होमवर्क आप करते हैं। लेकिन मैजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट जरूर आप पढ़िएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो आज मेन स्ट्रीम है वो व्हाट वर दे डूइंग यस्टरडे, वो कल क्या कर रहे थे। मीडिया के माध्यम से हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं, भाजपा के इस खोखले, ढोंगी, छद्म राष्ट्रवाद को पहचानिए। राष्ट्रवाद की आड़ में यह देश को खोखला कर रहे हैं और एक बड़ा घिनौना खेल खेल रहे हैं। हम आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वी आर स्टिल वेटिंग। विल द प्राइम मिनिस्टर ओपन हिज माउथ? Will the home minister come out and give a clarification to the country? What were these terrorists doing in the BJP? What were you doing with those terrorists in the BJP? Thank you. अब मैं आपके सवाल शुरू हों उससे पहले एक पत्र जो हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एनआईए के प्रमुख को लिखा है, वो जारी कर रहा हूं। उसमें उन्होंने मांग की है कि जो रियाज अतारी का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की चित्र और डिटेल्स और फेसबुक पोस्ट उनके साथियों की सामने आई हैं, ये नए तथ्य उजागर हुए हैं, इसकी भी गहन जांच की जाए। आर पीसीसी प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा